नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत शुरू करना चाह रही हैं, नवविवाहिताएं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, तो करवा चौथ व्रत की सबसे सरल विधि बहुत ही कम सामग्री के साथ आसानी से बिना किसी उलझन के आप घर पर किस प्रकार करेंगी, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से आप समझ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में जो पहली बार कर रही हैं करवा चौथ का व्रत, उनके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर वो सामूहिक रूप से किसी मंदिर में या जहां पर बहुत सारी महिलाएं एक साथ किसी आचार्य पुरोहित को बुलाकर करवा चौथ व्रत का कथा सुनती है, अनुष्ठान करवाती हैं, वहां पर करवा फेरना देखिए आसान होता है। सभी लोग एक तरह से फेर रहे होते हैं, थालियां घुमाई जाती हैं, तो वहां पे सहूलियत होती है। लेकिन घर पर अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो करवा कैसे फेरेंगी? करवा फेरने के लिए आपको पूजन में ही कितने करवा रखने होंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक कर बहुत सारी जो आपके डाउट्स होंगे ना, उनको क्लियर करूंगी। देखिए, पहली बार आप व्रत करने जा रही हैं, तो आपको करवा चौथ के व्रत में अगर आप घर पे कर रही हैं, तो आपको 2 करवा तो लेना कंपलसरी है। 2 करवा जरूर लीजिएगा। इस प्रकार से देखिए, मिट्टी के करवा आप ले सकते हैं, आप चाहें तो धातु के मतलब पीतल के करवा भी आते हैं आजकल, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपके यहाँ करवा में क्या भरा जाता है या आपके परिवार कुल के रिवाज से है, वैसे एक करवा में जल भरा जाता है और एक में मेवा, मिष्टान, गेहूं जो भरना चाहते हैं। तो 2 करवा आपको लेना है। अगर आप अकेले व्रत कर रही हैं, तो आपको 3 करवे लेने होंगे। जैसे कि अगर आप चंद्रमा को अर्घ करवे से देना चाहती हैं, तो आपको करवा एक एक्स्ट्रा लेना होगा। अगर आप इस प्रकार का जो पात्र है आपका, छन्नी के साथ इस प्रकार के जल पात्र मिल जाते हैं, तो अगर आप इससे चंद्रमा को अर्घ देंगी, तो आपको फिर 2 करवा लेना होगा। अगर आप करवे से ही अर्घ देना चाहती हैं, आपके परिवार के रिवाज में है, तो आप 3 करवा लीजिएगा। 2 करवा आपको बनाना है एक जैसा, जैसे कि दोनों ही करवों में आपके यहाँ अगर गेहूं भरा जाता है या पंचमेवा भरा जाता है या शक्कर भरी जाती है, तो आपको 2 करवा एक जैसा बनाना है, बिल्कुल एक जैसा। एक करवा आपको बनाना है माता पार्वती का, और दूसरा करवा बनाना है अपना। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये जल वाले करवे का जिक्र नहीं कर रही हूँ। ये करवा जो है आपको साइड में समझिए, ये जल पात्र को आपको अगर करवा भी है तो आपको रखना है। तीसरा करवा, ये पाटा छोटा है, तीसरा करवा आपको रखना है जल से भरा हुआ। ये भी बहुत जरूरी है। अब जो 2 करवा आपने बनाया, तो ये जो बाएं हाथ का करवा होगा आपका ये दाहिना और बायां हाथ, तो बाएं हाथ का करवा जो है ये आपके मां पार्वती का करवा हम मानते हैं, और जो दाएं हाथ का करवा होता है, इस करवे को हम अपना करवा मानते हैं। तो आपको इन दोनों करवों के बीच में ही फेरना होगा। तो बाएं हाथ का देखिए 7 बार हम फेरते हैं, आप 5 बार भी फेर सकते हैं, जैसे आपके परिवार में रिवाज हो। आप पहली बार कर रही हैं, तो 5 बार या 7 बार जैसी आपकी इच्छा है आप फेर सकती हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर पाटा छोटा है, तो मैं आपको कई जगहों पर मैं ये बता दूं, ये भी एक नियम है कि करवा फेरने की कोई जरूरत नहीं होती अगर आप घर पर पूजन कर रही हैं तो ये भी आप पूछ सकते हैं। आपके परिवार में जो भी सास जेठानी जो भी बड़ी हैं, उनसे पूछ सकती हैं। अपने मायके के रिवाज से कर रही हैं, तो अपनी मम्मी भाभी लोगों से भी आप पूछ सकती हैं। अब करवा जब आप फेरेंगी ना, तो कैसे, देखिए ये करवा है बाया करवा और ये दाहिना, तो इसको उठा करके आपको, देखिए दोनों करवा मैंने उठाया, इस करवे को उठा करके आपको इधर रखना है और इस करवे को उठा करके आपको इधर रखना है। अब अगली बार फिर से हम इसी प्रकार से करेंगे। इस करवे को उठा करके हम इधर रखेंगे और इस करवे को उठा करके यहाँ रखेंगे। थोड़ी सी देखिए असुविधा तो हो रही है। इस तरह से करते हुए 2 बार मैंने आपको दिखाया, हमें 5 या 7 बार फेर लेना है। तो 5वीं बार में देखिए, बट ऑब्वियस है 5वीं बार ऑड नंबर, तो इधर आपका करवा आ जाएगा और माँ पार्वती का करवा आपकी तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो माँ पार्वती का करवा है वो आपका हो गया और आपका करवा इस तरफ माँ पार्वती का हो गया। आपका करवा आप स्वयं रखेंगी, इस पर जो मिठाई है आप अपने पति के साथ आप ही शेयर करेंगी, और ये जो करवा है जो आपका था, वो आप सास की थाली पर रख करके बायना स्वरूप दे देंगी। मतलब माता पार्वती का करवा अब आपका हो गया, आपने माँ से सुहाग ले लिया। तो इस प्रकार से करवा अगर आप घर पे करती हैं तो फेरेंगी। और कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, इस प्रकार का तीसरा पात्र या ये पात्र नहीं अगर आप रख रही हैं, तो करवा आपको चंद्र अर्घ के लिए यहीं पर रखना होगा।
ये बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो चंद्र अर्घ का अलग से पात्र या करवा आपको रखना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 करवा एक जैसे बनाने हैं, 1 करवा जल का होना है। तो बहुत साफ तरीके से देखिए मैंने बता दिया है। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो, अगर करवा फेरने का आपके यहाँ भी रिवाज है। किसी भी तरह का अन्य कंफ्यूजन कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।